और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है और कई जिलों में 44 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 43.4 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है और दुर्ग में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में 41.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में 41.1, जगदलपुर में 38.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है, लगातार पारा बढ़ रहा है और जिससे कि आम जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो लगातार तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गर्मी का टॉर्चर लगातार जारी है। तो भीषण गर्मी देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश में दिन के समय तेज गर्मी के साथ लू का असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया है। नौगांव का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा में गर्मी और अधिक बढ़ सकती है। फिलहाल आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के कुछ जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और सीधे रायपुर का रुख करेंगे जहां से हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आम जनता को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जरा बात करिए जो लोग आपके पास मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तापमान की बात कर लेते हैं। रायपुर में 41.9 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा तापमान बिलासपुर का जो है वो दर्ज किया गया है 43.4 डिग्री सेल्सियस। और इस वक्त हम आपको जूस के एक शॉप की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी दोपहरी का समय है और ऐसे में जो लोग हैं वो आपको कम नज़र आएंगे क्योंकि लोग अपने घर पर जो है वो रह रहे हैं और ऐसे में ही आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोग अब बाहर निकलना भी अवॉइड कर रहे हैं दोपहर के समय में खास तौर पर। हम आपको रायपुर की सड़कों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो 2 पहिया वाहन चालक हैं वो भी यहाँ पर अगर नज़र भी आएंगे तो वे जो है मुंह पर गमछा बांधे हुए नजर आएंगे। और आप देखेंगे सड़कें, जो ज़्यादातर सड़कें हैं वो सुनसान आपको नज़र आ रही होगी और जो 4 पहिया वाहन है वो आपको नजर आ रहे होंगे तो वो भी गिने चुने ही नजर आ रहे होंगे क्योंकि भीषण गर्मी इसलिए लोग बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। और इस वक्त हम जूस के दुकान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अभी आप देखेंगे यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। सीधे हम जूस दुकान के जो संचालक है उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए कि ग्राहक आपके पास कौन कौन से समय पर ज्यादातर मौजूद होते हैं? शाम को यार, अभी तो फिलहाल तो दिन में सूनापन छाया हुआ है। तो इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, आप भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिन भर आप यहाँ पर जूस बनाते हैं, बेचते हैं, कितनी तकलीफें होती है गर्मी में? गर्मी में तकलीफ तो बहुत होती है, काम लेकिन करना ही पड़ेगा। तो क्या उपाय अपनाते हैं आप जिससे गर्मी से थोड़ी राहत आपको मिल सके? ये एक पंखा लगा हुआ, इसके सहारे ही काम करते हैं हम। जी देखिए, यहाँ पर जो दुकान के जो संचालक हैं वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर ग्राहक इनके पास शाम के समय में ही नज़र आते हैं क्योंकि दोपहर के समय में ज़्यादातर लोग अब बाहर निकलने से अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि मौसम विभाग ने ये बात कही है कि 12 से 4 बजे तक हो सके तो बाहर ना निकले और अलर्ट भी जारी किया हुआ है हीट वेव का। तो इसलिए लोग अब जागरूक हो रहे हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे जितना हो सकता है। हमारे साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण मिश्रा, प्रदेश में पहली बार 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में क्या स्थिति बनी हुई है? जनता को, जो आम जनता है जो सड़क पर निकल रहे हैं लोग, उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं मैं कि ग्वालियर में भी अगर तापमान की बात की जाए तो 45 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश में ये तापमान 47 डिग्री के ऊपर पहुंचा है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि जो पेय पदार्थ है, ठंडे पेय पदार्थ है, वहाँ पर ग्राहक जो है ये खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि गर्मी से जो है लोगों को राहत मिल सके। वहीं दूसरी ओर अगर सड़कों की तस्वीर को देखेंगे, ये ग्वालियर का खाटीपुर इलाका है
जो सबसे व्यस्ततम इलाका कहलाता है। जी। लेकिन यहाँ पर दोपहर के वक्त जो लोग निकल रहे हैं वो बेहद जरूरी काम से या फिर अपने 4 पहिया वाहन से जो है वो निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से इस बात को लेकर स्पष्ट अलर्ट जारी किया गया है कि 5 दिन तक जो है वो इस पूरे अंचल में जो है हीट वेव जो है वो चलने वाली है। विशेषकर ग्वालियर चंबल अंचल जो मध्य प्रदेश का वो इलाका है जो राजस्थान के सबसे सटीक इलाका है, और जी। राजस्थान की ओर से जो पश्चिमी गर्म हवाएं, मरुस्थलीय हवाएं जो आ रही हैं, उसके चलते जो है तापमान बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। भैया गर्मी के लिए क्या कहेंगे, गर्मी से कैसे सेफ रख रहे हैं खुद को? बहुत गर्मी है, ज्यादा रहोगे बाहर निकलोगे तो बीमार हो सकते हैं। स्किन जल रही है। और ये क्या लेकर जा रहे हैं आप? करने का इससे क्या फायदा? इससे अपने शरीर को थोड़ा संतुष्टि रहेगी, ठंडा रहेगा। बॉडी को हाइड्रेट कैसे रख रहे हैं? ज्यादा पानी पी रहे हैं? पानी पी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पाउडर वगैरह जो भी पीना है वो पी सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये पूरा बाजार जो देख रहे हैं आप पूरी तरह से सुनसान हो चुका है, और जिस तरह से 5 दिन का हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया, उसके चलते तेज गर्म हवाएं जो है वो चल रही है। जो लोग निकल रहे हैं वो पूरे चेहरे को जो है दो पहिया वाहन चालक विशेषकर वो कवर करके चल रहे हैं, हेलमेट लगाकर जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। और साफ तौर पर यदि कोई व्यक्ति, जिस तरह की चर्चा चल रही है कि फिलहाल गर्मी से राहत जो है आम व्यक्ति को मिलती हुई नजर नहीं आने वाली है। और तापमान की स्थिति को देखा जाए तो कल जो 45 डिग्री का तापमान था, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज तापमान जो है लगभग 46 डिग्री को जो है वो पार कर सकता है। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी आम लोगों के लिए जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी है। लिहाजा जो बेहद जरूरी काम है उसके चलते ही लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल करण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुप्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो